हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे सीएसके वर्सेस जीटी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। ये जो मैच है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2024 का ग्रैंड फिनाले का रिपीट होने वाला है। लेकिन रिपीट में क्या चेन्नई जीतेगी, लेकिन क्या गुजरात इस बार बाजी मारेगी? क्या लगता है कमेंट करके बता दो, क्योंकि भाई मैच तगड़ा होने वाला है। मैं मानता हूं इस बार कप्तान धोनी नहीं है, मैं मानता हूं इस बार कप्तान पांड्या नहीं है जो लास्ट ईयर फाइनल में हुआ था, लेकिन दो नए यंग कप्तान और दोनों हैं इंडिया के फ्यूचर की जान। शुभमन गिल और गायकवाड़ के बीच में ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई और गुजरात के बीच में आपको ये मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी मुकाबले में हम रेगुलरली विन कर रहे हैं। कल हमने फिर से विन किया, कोहली को किया कैप्टनसी, बहुत मजा आया। सिर्फ वाइस कैप्टनसी सैम क्यूरैन को दे देते तो मिनी ग्रैंड लीग्स पे विन हो जाते। तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था। हरप्रीत बराड़ की बात करी थी, रबाडा करेंगे कबाड़ा, सारी बात करी थी और वही सब आपको देखने को मिला था मैच में। तो उम्मीद करता हूं कल का मैच तो आपने डेफिनेटली अच्छा विन किया, क्योंकि चिन्नास्वामी के पहले मैच में मैं विन करना चाहता था और मेरी तरह आप भी विनिंग करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी विनिंग आप भी कर सकते हो, ये मोटिवेशन के लिए आपको बताता हूं, क्योंकि भाई आप सीखने आए हो। बहुत से लोग होते हैं भाई, एक दिन टीम अच्छी नहीं चली कमेंट करके चले जाते हैं। एक टाइम पे बुरा फील होता था कि भाई 10 में से 9 मैच जिताने के बाद एक मैच बुरा जाए तो कोई ऐसे बोल जाता है कि 10 में से 70 मैच पर 70% रिजल्ट देने के बाद 2-3 मैच में ऐसे कोई बोल जाए तो बुरा लगता है। बुरा नहीं लगता, हंसी आती है। सबसे सही जगह पे जो आए हैं वो कैसे मिस करके कुछ जा सकते हैं। तो आप आए हो सही जगह। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पे मैं सारी बातें करता हूं A to Z आखिरी मिनट तक, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप विन करो, आपके ओपोनेंट के ऊपर एडवांटेज मिले। कौन किस नंबर पे आ सकता है, कई बार ओपनर चेंज हो जाता है। भाई मैं टीवी के आगे बैठता हूं, यहाँ पे जैसे ही मुझे दिखता है मैं अपनी टीम चेंज नहीं करता, पहला मैसेज मेरा आपको जाता है। मेरी जो ग्रैंड लीग टीम्स होती है ना, मैं चेंज नहीं कर पाता बहुत बार। पहले मैच में शार्दुल ठाकुर मुझे पता लग गया था नहीं खेल रहे, फिर भी मैं चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, और आप लोगों को बताया, मुस्तफिजुर रहमान लिए भी दोनों कॉम्बिनेशन में और विन भी करवाया। ऐसे ही रेगुलरली हम विन करते हैं। आपको बस टेलीग्राम में जुड़ना है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, एकदम मुफ्त है, कुछ आपसे मांगा नहीं जाएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, ऐसा सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। बस ये काम आपको करना है। आपने सिर्फ इतना काम करके हमारे साथ जुड़ जाना है। अब दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आज चेन्नई की टीम होगी, लेकिन इस टीम में एक चेंज हो सकता है। मतीश पटिराना आ गए हैं, स्लिंगी बॉलर। हो सकता है कि यहाँ पे अगर मतीश पटिराना को खिलाना है तो किसी ओवरसीज प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा। मे बी तीक्ष्णा की जगह आप किसी और प्लेयर को लेके आ सकते हो और अपने चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, बट ये देखना पड़ेगा चेन्नई क्या चेंज करती है। तो अपनी ग्रैंड लीग में बदलाव कर लेना, क्योंकि मैंने एक टीम में तीक्ष्णा को कैप्टन भी किया। और क्यों किया है, क्योंकि है ये ऑफ स्पिनर, ग्राउंड है चेन्नई का जहां इनका रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, बट ट्रेडिशनली स्पिन को सपोर्ट करता है। और इनकी टीम में ना लेफ्ट हैंडर है, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया। इन लेफ्ट हैंडर्स की वजह से तीक्ष्णा का काम बढ़िया बन सकता है। और धोनी का उनपे काफी ट्रस्ट था, और वही ट्रस्ट मुझे लगता है गायकवाड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी धोनी ही काफी हद तक यहाँ पे गायकवाड़ को गाइड कर रहे हैं क्या लेना है डिसीजन। ठीक है, आप देखोगे ना, हर बार 4-5 ओवर के बाद गायकवाड़ धोनी के पास जाते थे बात करने कि अगला डिसीजन क्या लेना है, और विकेट कीपर वैसे ही बड़ा जरूरी होता है। तो ग्रैंड लीग के बेस्ट सीवीसी देखो, गायकवाड़, रविंद्र और रविंद्र जडेजा, दोनों रविंद्रास और गायकवाड़ सारे अच्छे हैं। RRR, ठीक है, ध्यान रखना, ये चेन्नई के तीनों लीड प्लेयर है, मेन खिलाड़ी। ठीक है, देन शुभमन गिल फ्रॉम गुजरात की टीम, ओमर जाए और मैजिशियन राशिद खान। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनको अगर आप अपनी टीम में रखोगे तो आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। ये 6 के 6 प्लेयर बेस्ट सीवीसी थे। नाउ डिफरेंशियल्स, भाई ये डिफरेंशियल वो हैं जिन पे लोग ध्यान कम देंगे। मोहित शर्मा, जो एक टाइम पे चेन्नई के ही डेथ बॉलर थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे, इस वेन्यू पे खेले भी हैं। प्लस इनकी बॉलिंग सूट कर सकती है ग्राउंड को, क्योंकि इनके पास स्लोअर वंस है, कटर्स है, और आपको वही चाहिए इस ग्राउंड पे। मुस्तफिजुर रहमान पास क्या था पहले मैच में चेन्नई पे, वही था, इसीलिए वो डिफरेंशियल बने थे। लेकिन आज के मैच में सब लेके आएंगे मुस्तफिजुर को। वहीं अगर मैं बात करूं आर साई किशोर, भाई ये डोमेस्टिकली तमिलनाडु से खेलते हैं, और चेन्नई का ग्राउंड के बारे में, भले ये गुजरात टाइटंस की टीम है, इनको अच्छे से सब कुछ मालूम है। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि बल्ला भी घुमा लेते हैं, नॉट बैड ऑप्शन यार, अच्छे डिफरेंशियल हैं। अजिंक्य रहाणे वन डाउन पे हैं, अच्छा पोजीशन है, स्कोरिंग पोजीशन है, जहां पे आपके पास अच्छे खासे बॉल रहते हैं खेलने को। देन दीपक चाहर, वैसे तो बल्ला भी घुमाते हैं, बट चेन्नई की इतनी डेप्थ बल्लेबाजी है कि इनको बॉलर के तौर पे देखो। स्विंग बॉलर अच्छे हैं, जैसे मैंने रबाडा के मैचअप आपको दिखाए थे, इन्होंने शुभमन गिल को 3 बार किया है। ठीक है, वो मैचअप अगर आपने नहीं देखे, मतलब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो स्किप करी है, वो आपको देखनी चाहिए बिल्कुल। तुषार देशपांडे, भाई इनको क्यों रख रहा हूं, ये 18वां 20वां ओवर डालते हैं, डेथ में आते हैं, भले ही पिटाई पड़ गई लास्ट मैच में, लेकिन जो बंदा डेथ में आता है विकेट ले जाता है अक्सर। ये चीज का ध्यान रख के आप चलने वाले हो। देन दोस्तों, एक बार देख लो, अगर कोई प्लेयर नया आ जाए तो आपको लेना है। कौन है ऐसे खिलाड़ी? शार्दुल ठाकुर, विलियमसन और पथिराना, क्योंकि ये तीनों पड़ सकते हैं ओपोनेंट पे भारी। भाई विलियमसन के 4 मैच में यहाँ पे अच्छे स्कोर हैं। शार्दुल ठाकुर बहुत बढ़िया बॉलर है, अगेन उनकी वेरिएशंस यहाँ पे काम आएंगी। मे बी देशपांडे की जगह यहाँ पे टीम ले आए उनको। और
ठाकुर हिट भी लगा लेते हैं विद द बैट। बाकी पथिराना तो सिलिंगर अगर आएंगे स्मॉल लीग टीम में भी लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये तीनों मेन खिलाड़ी अगर टीम में आएंगे आप अपनी टीम कॉम्बिनेशंस में रखेंगे। एक बार पिछले साल के बेस्ट फैंटेसी पॉइंटर्स देख लो, कॉर्वे तो बाहर हो गए हैं, लेकिन ये आपको मैंने दिखाया पिछले साल किसके कितने फैंटेसी पॉइंट थे ड्रीम 11 में, ताकि आपको ना पता रहे किसको आपने टीम में रखना है। इसीलिए गिल और राशिद तो हमारे सीवीसी के अच्छे ऑप्शन है, गायकवाड़ जडेजा इसीलिए तो है, शिवम दुबे भी अच्छे प्लेयर है, ठीक है, भले ही इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे हैं। और देश पांडे पहले मैच में मार खाए लेकिन लास्ट ईयर पॉइंट के मामले में बढ़िया थे। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अपनी टीम्स क्रिएट करेंगे। दोस्तों अगर मेरी आवाज में थोड़ा सा बदलाव लगे तो यार माफ कर देना, क्योंकि मेरा गला बहुत ही खराब है, लेकिन भाई हम इतना बढ़िया विन कर रहे हैं कि मेरा जोश पूरा है, तो मैं उस जोश से आपके लिए बेस्ट वीडियो आज भी बनाऊंगा। तो यार ओमरजाई और मिच, जरा सोच देखना मेरी, जरा सोच देखना, ये बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन होने वाला है। अगर आप यहां देखेंगे, ओमरजाई मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरे हैं डेरियल मिचेल। भाई यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को डिफरेंशियल प्लेयर्स को सीवीसी कर डाला, मतलब मिचेल तो एटलीस्ट डिफरेंशियल है, ओमरजाई को कैसे किया यार? ओमरजाई को कैप्टनसी दी, बंदा वैसे ही देखो यार स्टार्ट में आउट किया, 2 पिछले मैच में ईशान किशन को भी 0 पे कर दिया। अब जब मैंने इनको कैप्टनसी दी ना, मैंने यार क्या किया, चेन्नई के ओपनर गायकवाड़ को ड्रॉप। अरे पीयूष भाई आपने पहले ही कॉम्बिनेशन में इतना बड़ा रिस्क किया, रिस्क है तो इश्क है, अब क्या करें। यहाँ पे गायकवाड़ को नहीं रखा है मैंने, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, बाकी सब कॉम्बिनेशन में मेरे, बाकी एक में भी ड्रॉप नहीं है, लेकिन इस केस में मेरे पास गायकवाड़ नहीं है। और गायकवाड़ के साथ आने वाले रचित भी अगर आउट हो जाते हैं मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, 15-20 रन मार के एक आउट करके, दिक्कत कोई नहीं। वन डाउन पे आने वाले रहाने भी नहीं है, मान लो रचित टिक भी गए, बहुत बढ़िया, रहाने अगर आउट हो जाए, इनसे ओपनिंग पे आने वाले प्लेयर आउट हो जाए गायकवाड़, तो काम बन गया। लेकिन इनके 2 विकेटों के बाद भाई मुझे पार्टनरशिप चाहिए, रचित टिक गए तो बहुत बढ़िया, वरना मुझे डेरियल मिचेल आज चाहिए 50-60 रन लगाए, ठीक है। बहुत बढ़िया इनिंग्स खेलें, चेन्नई का स्कोर एक अच्छे 150-160 तक ले जाएं, बाकी प्लेयर्स भले ही आउट हो रहे हैं और मुझे दिक्कत नहीं है, मैं चाहता ही हूं आउट हो, क्योंकि मेरे पास गुजरात के अच्छे खासे बॉलर हैं। जब चेजिंग की बारी आए, गुजरात अच्छा स्टार्ट ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा आउट रहमान कर दे, जडेजा कर दे, रविंद्रन कर दे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चेजिंग के टाइम मुझे चाहिए इनकी बल्लेबाजी जरूर है, 2-3 विकेट जाएंगी तभी ओमरजाई की बल्लेबाजी आएगी, ये थोड़े स्कोर करें, मिचेल के पॉइंट क्रॉस करें, अपनी टीम तैयार है। बहुत ही रिस्की टीम, एक और दिखाऊंगा 0 वाली टीम, वो तो हद पार रिस्क है, ये भी रिस्की टीम है, लेकिन मुझे बढ़िया लगी, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कोई ऐसी टीम्स नहीं होती कि भाई आपको 49 का 49 भी गारंटी दे दूं। भाई मैं लेता हूँ फुल रिस्क, या तो भाई आए टॉप प्राइस या तो ना आए, क्योंकि हम आईपीएल में एटलीस्ट 4-5 मैच ऐसे बिठाएंगे जहां हम लखपति तो बन के जाएंगे। और उसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये डायरेक्ट टीम्स आपको मे भी बहुत अच्छा विन करवा दे, बट आपको 1-2 चेंज करने हैं, क्योंकि वो 1-2 चेंज आपको, सब जो जनता देख रही है वीडियो मेरी, हर कोई नहीं ये चीज समझता, जो समझदार है वो समझेगा, वो 1-2 चेंज करेगा ही करेगा, वो आपने खुद करना है। और मैं ऑप्शंस भी बहुतों में देता हूं। अब ये भी डिफरेंट है, डेथ बॉलर्स, भाई चेन्नई के ग्राउंड पे इट्स नॉट इजी टू अटैक इन डेथ, जितनी बॉल पुरानी हो जाती है उतनी ही बॉल को मारना मुश्किल भी हो जाता है चेन्नई के ग्राउंड पे। हाँ अगर ड्यू आ जाए बात अलग है, लेकिन अगर ड्यू नहीं आती, जैसे पहले मैच में भी आपको मुस्तफिजुर काम करते दिखे थे, मैंने उनको कैप्टनसी दी, वाइस कैप्टनसी मोहित शर्मा को, दोनों मेरे पास जो है डेथ बॉलर हैं। भाई ये टीम्स में मैं दोनों टीम्स के डेथ बॉलर लेके गया हूं, आज भी मेरे पास गुजरात के ज्यादा बॉलर हैं, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पे चेन्नई का जो मेन कम रहेगा वो जडेजा से रहेगा और मुस्तफिजुर से। बाकी टीम में मैंने दोनों टीम्स के बेस्ट बैटर रखे हैं, गिल और गायकवाड़, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा बॉलिंग फेवर ही है, बेस्ट स्पिनर्स यहाँ पे कैप्टनसी मैंने राशिद को दी है, वाइस कैप्टनसी रविंद्र जडेजा। भाई यहाँ पे गुजरात के बेस्ट आप मेरे से पूछो स्पिनर राशिद ही हैं, देन यहाँ पे जडेजा वाइस कैप्टन है जो चेन्नई के बेस्ट स्पिनर हैं। चेन्नई के सपोर्टिंग बॉलर रहेंगे स्पिन से तीक्ष्णा, गुजरात के सपोर्टिंग बॉलर रहेंगे रवि श्रीनिवासन, साई किशोर। आज भी दोनों बेस्ट बैटर्स मैंने रखे हैं, लेकिन मैंने मेजर काम अपना फिर से बॉलर्स को दिया है, यानी थोड़ा सा कह सकते हो स्पिनर्स की तरफ गेम टिल्ट करी है। पहले मैच में चेन्नई पे सिर्फ 1 विकेट स्पिन को गई, लेकिन यही तो है ग्रैंड लीग का रिस्क, है ना, क्योंकि चेन्नई पे हमें पता है ट्रेडिशनल स्पिन को हेल्प होती है, भले ही पहले मैच में काम नहीं बना। अब हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन और आ गए हैं। पहला है सीएसके इजी चेस, चेन्नई सुपर किंग्स आसान चेस चेन्नई ने यहाँ पे बहुत बार किया है, चेन्नई के ही ज्यादा चांस रहेगा जीतने का, लेकिन इस ग्राउंड पे गुजरात टक्कर दे सकती है, बिकॉज गुजरात भाई चाहे लाइमलाइट में नहीं आती, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यहाँ पे उनके पास, ठीक है। और कोच भी उनके कैप्टन कूल अगर है हमारे पास माही, तो कोच कूल उधर है आशीष नेहरा, ठीक है। अब चेन्नई सुपर किंग इजी चेस, यार ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है, चेन्नई के अच्छे खासे बॉलर रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं गया हूं आसानी से चेज हो जाए। भाई इनके दोनों ओपनर्स को सीवीसी कर दिया मैंने, रविंद्रा और गायकवाड़। अगर आपको लगता है यार नहीं हमें रहाने भी डालना है, इस केस में आप रहाने भी डाल सकते हो, मैं भी राशिद की जगह, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा टॉप 3 चेज, राशिद को मैंने रखा है एज फॉल्स वन। अब राशिद भले ही आउट ना करें, इनका पता नहीं लगता, आखिरी 15 गेंद में आके 30 रन मार गए तो वो बहुत पॉइंट हो जाता है, 25 भी मार गए ना 15 गेंद में तो वो 35 से ऊपर ही पॉइंट है,
क्योंकि भाई स्ट्राइक रेट के पॉइंट और इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो स्ट्राइक रेट के साथ साथ, स्ट्राइक रेट के तो चलो कई बार नहीं मिलेंगे, बॉलर हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज पता होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट के पॉइंट नहीं मिलेंगे। जो बॉलिंग कैटेगरी में होता है उसको आई थिंक स्ट्राइक रेट के पॉइंट नहीं मिलते, वो जितना तेज खेल जाए बाउंड्रीज के मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज देख के चलना, राशिद पे रिस्क रहेगा, बट वही मेरे फॉल्स वन है, एज बैटर भी आके कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। देन यहाँ पे बाकी टीम आप देख ही रहे हो, टोटली मैंने चेन्नई के फेवर में बनाई है, लेकिन इसमें एक चीज देख के चलना, मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूं जितना टारगेट है 160 है 150 है, उसमें से एटलीस्ट 80% स्कोर ना गायकवाड़ और यहाँ पे रविंद्रन कर दे, ताकि आने वाले रहाने 15 मार जाए, मिचेल 15 मार जाए, दुबे 15 मार जाए, उनका बड़ा इंपैक्ट आना है, थोड़ा बहुत आ जाए, ज्यादा बड़ा स्कोर ना है किसी का, ताकि मैंने बाकी के प्लेयर्स ड्रीम टीम में आ जाए। ये भी बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है। आप चाहो एक सेफ बनाना इसको तो राशिद की जगह चेन्नई का बल्लेबाज डाल सकते हो, या राशिद की जगह कोई और प्लेयर रख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी भी 6 प्लेयर गुजरात के रखे हैं, भले ही फेवर ये चेन्नई का है, ऐसा होता है कई बार, इसीलिए मैंने ये रिस्क रखा है। अब ये देखो रविंद्रास, भाई सिंपल कॉम्बिनेशन, दोनों रविंद्र जडेजा और अचित रविंद्रन, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों ब्रिलियंट बल्लेबाज, ओपनिंग पे रविंद्रन, लेट फिनिशिंग में जडेजा, दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। चेन्नई के अच्छे खासे बॉलिंग स्टार्स रखे, बस दीपक चाहर को नहीं रखा। दीपक चाहर को नहीं रखा क्योंकि स्टार्ट में पावर प्ले में 3 ओवर डालते हैं, जब वो 3 ओवर डालेंगे तो उस टाइम पे शुभमन गिल और साहा दोनों मेरी टीम में, दोनों अच्छे खासे रन कर जाए, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। देन वो आउट हो, साई सुदर्शन है, कोई भी है आउट होके चले जाए, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उमर जाय को रखा है, आप उमर जाय की जगह साई सुदर्शन चाहो, डेविड मिलर चाहो, टोटली कर सकते हो चेंज। देन ये लो स्कोर चेज, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है अगर सीएसके के फेवर में आप बनाना चाहो। भाई ये टोटल रिस्क है, इसमें तीक्ष्णा को कैप्टन दिया, जब तीक्ष्णा को कैप्टन दिया, डेविड मिलर, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, तीनों लेफ्ट हैंडर्स मिस कर दिए गुजरात के, एटलीस्ट 2 को तो आउट करें, है ना। कल हरप्रीत बड़ाड़ की बात करी, क्या पता आज तीक्ष्णा काम कर दे, एक ना एक मैच में देंगे आपको ये। मुस्तफिजुर वीसी की है, इसमें मैंने चाहर को रखा। पीयूष भाई आपने चाहर को रख लिया, यहाँ आपने हमें समझाया दीपक चाहर 3 ओवर करेंगे और ये दोनों बैटर रखे थे, यहाँ पे भी आपने रखे हैं, बट आपने चाहर को भी। भाई देखो मेरे को बस ये चाहिए, विकेट कीपर सेक्शन में साहा और धोनी है, साहा के पॉइंट धोनी से ज्यादा हो तो वो ड्रीम टीम में पक्के हैं, भले ही 10 पॉइंट उनके हो, धोनी के 8 पॉइंट। अब अगर साहा 1-2 चौके मार के आउट हो जाते हैं चाहर पे ही, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस उनके पॉइंट धोनी से ज्यादा होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। इस सोच से खेला करो कि हमें सामने वाले प्लेयर को बीट करना है, तो दीपक मतलब ग्रैंड लीग में नहीं, यहाँ पे साहा और धोनी में जिसके ज्यादा पॉइंट है आपको वो चाहिए ऐसे सिनेरियो में। तो दोस्तों यहाँ पे महेश तीक्ष्णा का तो काम बन ही सकता है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कैसे दीपक चाहर को रखा है, एक आधा 15th ओवर करने भी आ जाते हैं, 14th ओवर भी पावर प्ले में, लेकिन मैक्सिमम ओवर रहते हैं। आपको फिर भी इनकी जगह अगर देश पांडे करने हैं कर लो, मैं चाहता हूं भाई 130 से ऊपर टारगेट ही ना मिले, मैं तो ये चाहूंगा ना कि 2-3 विकेट तीक्ष्णा लेकर ही जाए, 3 ही चाहिए मुझे, कैप्टन है 2-3 यहाँ मुस्तफिजुर लेके ही जाए, दोनों अगर 3-3 विकेट ले जाए, मिनिमम 75 पॉइंट है 130 के टारगेट में। मान लो गायकवाड़ ने 50 मार दिए, मान लो रविंद्रन ने 40 मार दिए, 30 मार दिए रहाणे ने, काम हो गया टॉप 3 चेज। लेकिन हमें कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, लो स्कोर चेज हमें चाहिए, ताकि जो चेन्नई के बॉलर्स है गेम में आ जाए, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो हमारे हो गए भाई अब 6 कॉम्बिनेशन, लेकिन उनमें हम चेंज कर लेंगे जो हमें मन करे। अब ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, इसमें मैंने गायकवाड़ तक नहीं रखे हैं। अगेन मैंने आपको बोला था गायकवाड़ एक कॉम्बिनेशन में नहीं है, एक्चुअली 2 में नहीं है, बट प्लेयर बहुत बढ़िया है, एट चेन्नई, रिस्क है उनको ड्रॉप करना। स्मॉल लीग में मत कर देना ड्रॉप, इनफैक्ट स्मॉल लीग के सीवीसी के भी ऑप्शन है, बट ग्रैंड लीग रिस्क से ही बनती है। तो यहां मैंने प्रिंस एंड मैजिक कॉम्बिनेशन, मैजिशियन कौन है भाई, राशिद खान है अपनी स्पिन से, एक तरह से कह सकते हो बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैटर गुजरात के रखे हैं। बेस्ट बैटर गिल को कैप्टनसी, वाइस कैप्टन राशिद को, और कोई बैटर नहीं रखा, बाकी ज्यादा से ज्यादा बॉलर रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा विकेट अगर जाएं, और शुभमन गिल एक छोर संभाल के रखे हैं, जो बहुत बार होता है। कल वाले मैच में बेंगलोर के देख लो प्लेयर, विराट कोहली ही सारा संभाल के गए, बाकियों के रन ही नहीं है, बाकियों के 15-20 किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, सिग्निफिकेंट है ही नहीं, ठीक है। वो तो अनुज रावत ने 10 रन कर दिए, 4 कैच कर गए तो उनके पॉइंट बन गए, अदरवाइज सिग्निफिकेंट किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो वैसा ही काम कर दिया, और भाई अच्छे खासे बॉलर्स रखे हैं, मैंने यहाँ पे विकेट कीपर साहा को रखा है, ठीक है। एक में धोनी भी रखे हैं, वो एकदम लास्ट वाली टीम। ये रिवर्स कैप्टन दोनों टीम्स के बेस्ट सीवीसी कर दिए, गायकवाड़ को मैंने यहाँ पे कैप्टन किया, वाइस कैप्टनसी गिल को दे दी। दोनों टीम्स के बेस्ट बैटर्स को सीवीसी किया है, डेरियल मिचेल और साई सुदर्शन मिडिल में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, उनको भी रखा है। एवरेज मैच के हिसाब से टीम बनाई है, जहां 160-170 का स्कोर तो बन ही रहा है, ज्यादा भी बन जाता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमने टॉप ऑर्डर अपना कवर किया है। साथ में अगर आपको पावर हिटर ऐड करना है, शिवम दुबे जी को आप कर सकते हो एक आधे कॉम्बिनेशन में ऐड, कोई दिक्कत नहीं है, शिवम दुबे कैन बी एडेड इन अ कॉम्बिनेशन इस वाले में। समीर रिजवी को अगर ट्राई करना है ना, आप इस वाले कॉम्बिनेशन में कर लेना, अगर समीर रिजवी को करना है, लेकिन यहाँ पे दुबे जी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आई हैड दुबे जी इन वन ऑफ दोस कॉम्बिनेशंस जो आपसे आगे पीछे दिखाया मैंने, आई थिंक आई हैड, ठीक है।
तो ध्यान रख के चलना, यहाँ थे दुबे जी, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे रिवर्स कैप्टन में ना एक चीज कर सकते हैं, दुबे डाल सकते हैं, वो आपको बता दिया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन में आप डेरियल मिचेल को तब भी रखना, भले ही आप दुबे जी डाल रहे हो, क्योंकि मैं डेरियल मिचेल को इस चीज में कुछ सोच के ही रखा है, ठीक है। डेरियल मिचेल वैसे ही मेरे को लगता है उनको एक रोल दे दो ना कि उन्हें पता लग गया यार अब टीम को तेज रन चाहिए, वो रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं, इसीलिए मैंने मिचेल को रखा है। 0 आएगा कॉम्बो क्योंकि टोटल रिस्क है। लास्ट हेड टू हेड में 90+ मारे साय सुदर्शन ने चेन्नई के सामने, फिर भी गुजरात हारी। और वाइस कैप्टन दीपक, अबे ये क्या कर दिया पीयूष भाई, एक तरफ आपके कैप्टनसी है साई सुदर्शन, दूसरी तरफ दीपक चार वाइस कैप्टन। भाई दीपक से मुझे चाहिए अर्ली 2 विकेट, मैंने साहा नहीं रखा, मुझे साहा 0 पे चाहिए। पावर प्ले में आते हैं दीपक चार, मैंने शुभमन गिल को नहीं रखा, मुझे शुभमन गिल अर्ली आउट चाहिए, ठीक है, 5-10 के अंदर। टोटल रिस्क कॉम्बिनेशन ज्यादा चांसेस दिए हैं शुभमन गिल हिट हो, लेकिन मजा तभी अगर रिस्क लिया जाए, उस केस में इनकी 2-3 विकेट आएंगी, ठीक है, स्टार्ट में। लेकिन भाई वो जो 2 विकेट मान लो, ठीक है, वाइस कैप्टन की है, उसके अलावा ना मुझे पता क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए भाई साई सुदर्शन हिट हो उसके बाद, और अर्ली 2 विकेट जाएंगी तो मोस्ट लाइकली अजमतुल्लाह उमर जाए नहीं आएंगे, आ भी गए तो कोई बात नहीं है टीम में। फिर आ जाएंगे डोमेस्टिकली तमिलनाडु के लिए खेलने वाले, इस ग्राउंड पे बहुत खेलने वाले विजय शंकर, जिन पे दूर दूर तक कोई विश्वास नहीं करेगा इस मैच में, कोई लेगा ही नहीं। भाई ये खिलाड़ी यहाँ पे बहुत खेले डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, मैं मानता हूं बेस्ट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर 3 हाफ सेंचुरीज थी, कैन डोमिनेट, मुश्किल काम पे ये आके रन लगा सकता है जब अर्ली विकेट जाए, टाइम लेके खेलने का इनको मिल जाएगा चांस। और ये जब टाइम लेके खेलते हैं स्ट्राइक रेट भले ही 120-25 तरह स्कोरिंग कर जाते हैं, हमें पॉइंट से मतलब है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ एवरेज कॉम्पोजिशन रखा है बॉलर्स के मामले में, ऐसे केस में डेथ में विकेट भी चले जाए तो रहमान मेरे पास है। आपको मैंने तीक्ष्णा को नहीं रखा क्योंकि मैं इनसे बाद में स्कोरिंग चाह रहा हूं, भले ही ये लेफ्ट हैंडर हैं, ठीक है। अब ये देखो ना, मैंने कैप्टनसी लेफ्ट हैंडर को कर दी तो तीक्ष्णा को इग्नोर कर दिया, फिर भी आप तीक्ष्णा को चाहो तो रख सकते हो। तो मेरे सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखा दिए, सूझबूझ से समझा दिए। भाई अगर आप किसी टैलेंट को फॉलो करते हो तो ऐसे फॉलो करो जो आपको कुछ सिखाए, ना कि आपको एक टीम देके एक दिन जितवाए अगले दिन हरवाए, एक दिन जितवाए एक दिन हरवाए। दैट इज नॉट अ थिंग। जहां आप कुछ सीख रहे हो, जहां ग्रो करके लर्न कर सकते हो और फिर अर्न कर सकते हो, वो बेस्ट है आपके लिए प्लेटफॉर्म। इसीलिए मैं आपको इन्वाइट करूंगा क्रिक लर्न फोरकास्ट पे। टेलीग्राम लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपका अगली वीडियो में वेट करूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखिए।